आकर्षित होना चाहिए। आचरण काय की चेष्टा होती है और वचन जो होता है वो भाषा से संबंध रखता है। इसलिए आप बोलेंगे तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आप आचरण करके दूसरों को दिखाएंगे तो हर व्यक्ति आपका आचरण स्वीकार करेगा। इसलिए आचरण ऐसा करो कि लोग सीखने लगें, और बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग लिखने लगें। ये वाणी का और आचरण का यहाँ पर अपने आप में प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ ये बहुत अच्छी बात करी है कि आप अपने गुणों का विकास करना चाहते हैं तो आप वैसा आचरण अपनाओ। आचरण होगा तो हर व्यक्ति के दृष्टिगोचर होगा और आप कहोगे तो हम तो ऐसी साधना करते हैं, ऐसी साधना करते हैं कि पूरी रात खड़े खड़े निकाल देते हैं। तो ये बात आप करते तो हो लेकिन कहो नहीं। आप पूरी रात साधना करते हो तो एक आध दिन किवाड़ भी खुले रखो ताकि कोई आगंतुक व्यक्ति तुम्हारी साधना पर नज़र डाल ले और वो कहे कि हाँ ये पूरी रात बिल्कुल ऐसे खड़े रहते बाहुबली की तरह, तो वो गुणों की वहाँ प्रशंसा होगी। बहुत अच्छा है। देखो, प्रसंग तो लेखना में रहने वाले छपक्का और निर्यापक का है। साधु का अर्थ सज्जन भी होता है, लेकिन साधु का अर्थ लोक प्रसिद्धि में देखा जाए तो रत्नत्रयधारी के लिए ही प्रयोग होता है। साधु की आप व्युत्पत्ति करो, साधु किसे कहते हैं। आप व्याकरण शास्त्र को यदि समझ लेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। उनने लिखा साधनोति आत्मानम इति साधु। जो आत्मा की सिद्धि करते हैं उनको साधु कहते हैं। अब जिस सज्जन को तुम कहना चाहते हो वो सज्जन साधु है, लेकिन साधुवाद का पात्र है कि साधु आचरण का पात्र है, क्या है आप देख लो। इसलिए व्युत्पत्ति भी लगाना तो व्युत्पत्ति साधनोति आत्मानम, जो आत्मा की साधना करे उससे होता है साधु। समय सार में भी 16 नंबर की गाथा में कहा तंसन नाण चरिताणे नित्यम सेविदाणे साधु। कहा ना ऐसा, मने साधु को नित्य ही दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना सेवा करना चाहिए। तो वहाँ पर वो दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधक तो रत्नत्रय के साधु ही हुआ करते हैं, जो व्यवहार चारित्र में पालन करते हैं। दर्शन का कैसे सेवन करें, यानी अष्टांग प्रवृत्ति सम्यक दर्शन की करना ही सम्यक दर्शन की सेवा है। आप आगम पदार्थ के प्रति शंका नहीं होना। धर्म करने के बाद कोई आकांक्षा नहीं होना और कोई भी घृणित वस्तु को देख करके नाक नहीं गुड़ियाना। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति अपनी आस्था हट जाना। अपने गुण दूसरे के दोषों को अपने मुख से कभी नहीं कहना। धर्म से कोई पतित हो रहा तो हस्तावलंबन दे करके उसको धर्म में स्थिर करना और जैसे बने तैसे साधर्मियों के प्रति निष्कपट का व्यवहार करना और जिन धर्म की प्रभाव न करना
इस सम्यक दर्शन के 8 गुणों का पालन करोगे तो आप सम्यक दर्शन की नित्य सेवा कर रहे हो। ये 8 गुणों को आप अपने सामने मिलान करके देखो। हम यदि आचरण ऐसा कर रहे तो आप दर्शन सम्यक दर्शन की सेवा कर रहे। अष्टांग सम्यक ज्ञान है, शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, ओह्याचार, कालाचार, शोभधानाचार, बहुमानाचार। ऐसे 8 अंगों में आप पालन करने में कितने तत्पर है, ये आपके सम्यक ज्ञान की सेवा हो रही है। और फिर 13 प्रकार का चारित्र है, 5 महाव्रत है, 5 समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं। इनके प्रति आपका कितना रुझान है? आप चारित्र के प्रति यदि लालायित हैं तो चारित्रवंतों का बहुमान कितना आपके हृदय में होता है। आवश्यकों के प्रति आपकी कितनी रुचि होती है, ये चारित्र की ओर आपको ले जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर अपन को अर्थ लगाना। सज्जन व्यक्ति को भी साधु कहते हैं, लेकिन यहाँ विवक्षा उसकी है, वक्ता प्रयोक्ता बना है। वक्ता जो कह रहा है वो आचरण कर रहा कि नहीं कर रहा है। पहले आप स्वयं अपनी ओर दृष्टिपात करो। किसी से कहने की अपेक्षा स्वयं करके दिखाओ। दूसरे को रात्रि भोजन के त्याग का उपदेश दो और स्वयं रात्रि में भोजन करो। स्वयं भटा नहीं खाओ, दूसरों को कहा भटा मत खाना, ये बहुत नुकसान करता। आदि आदि जो आचरण आप करते हैं, उस आचरण के त्याग की बात आपके मुख से नहीं निकल सकती है जो आप सेवन कर रहे हो। यदि आप दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करोगे तो फिर आपके मुख से यही निकलेगा कि आप भी दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करो। आप संयम की उपासना करोगे तो आपकी यही परिणति होगी कि आप तो करते जाओ, सब अपने आप में काल लब्धि आएगी, सो अपने आप कर्म झड़ जाएंगे। और जब पक्की काल लब्धि आती है तो महाराज और भगवान स्वयं तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। देखो, महावीर भगवान की शेर की पर्याय में काल लब्धि आई तो बियाबान जंगल में 2 महाराज उपदेश दे गए और उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करा गए। ऐसे तुम्हारी काल लब्धि आए सो तुम्हें भी कोई रिद्धिधारी महाराज आए सो तुम्हें उपदेश देके सम्यक दृष्टि बना के भी चले जाए। ठीक है? नहीं है ना? क्यों, क्या बात है? देखो, आप सिंह के विषय में कह रहे हैं, लेकिन सिंह का पूर्व इतिहास तो उठा के देखो। वो जो महावीर बनने वाला सिंह है वो मारीच की पर्याय से पुरुषार्थ कर रहा है। मिथ्या तो नहीं छोड़ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के समूह शरण में तो गया था, भगवान के समूह शरण में बैठा था। उसको योग्य सम्मान नहीं मिला, उसके लिए योग्य पद नहीं मिला, तो वो उससे ज्यादा पिनक गया कि सबके लिए अच्छे अच्छे पद बांट दिए और हम भी इन्हीं के नाती पोता हैं और हमें कुछ नहीं, ठन ठन पाल करके भगा दिया। अब हम देखते हैं, हम अपना साम्राज्य स्वयं करेंगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं दिया, हम देखते हैं। और वो चला गया और जाकर के उसने अपना वेश बदला, रूप बदला और 363 मठों में वो उस समय अपने आप को सर्वज्ञ मान रहा। आदिनाथ तो पक्षपाती है, हम सर्वज्ञ हैं। बताओ तुम्हें क्या पूछना है?
ये उसने मोक्ष मार्ग को नास्तिक नहीं बनाया, आस्तिक तो था, लेकिन कषाय की तीव्रता थी उसमें, वो समझ नहीं पाया, भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाया। तो फिर उसने रत्नत्रय की आराधना करी और बीच में आकर के त्रिपिष्ट नारायण के पद को प्राप्त किया। किसने? सिंह के जीव ने। इसके पहले और जो त्रिपिष्ट नारायण बना, रत्नत्रय की आराधना से बनता है। 63 शलाका के पुरुष कई बार रत्नत्रय आराधन कर लेते, तब जाकर के शलाका पुरुषों में उनकी गिनती होती, अन्यथा नहीं होती है। तो आपका वहाँ से चला आया हुआ क्रम, जो आज तक तुम्हारा काम सिर्फ पड़ा था, लेकिन योग निमित्त था, योग उपादान नहीं था। आज यहाँ पर इस शेर की पर्याय में तुम काल लब्धि के गीत गा रहे हो, भाव लब्धि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। काल लब्धि आ जाई तो आज उनके भावों में सम्यक दर्शन करने का परिणाम हुआ, वो सम्यक दर्शन के परिणाम का उपादान आज के दिन हुआ, इसलिए वो दिन आज काल लब्धि के रूप में परिणत हो गया, तब तो काल लब्धि बनी। अन्यथा उस समय योग उपादान नहीं था, लेकिन निमित्त तीर्थंकर जैसे पादमूल में बैठा होवे, 84 गणधर जहाँ विराजमान होवे, जहाँ लाखों की संख्या केवली भगवंतों की होवे, वहां से वो निकल कर ठर्रा मुंह की तरह बाहर आ गया। नहीं आ गया? ये तो आप विचार करो। तो यहाँ पर योग निमित्त है, लेकिन योग उपादान नहीं। यहाँ पर योग उपादान है और आज योग निमित्त भी मिल गया। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उस रास्ते से निकल रहे थे, और निकल रहे थे तो आज उनके पास सम्यक दर्शन की देशना लब्धि बन गई, और वो जाकर के अपना काम कर लिया। सिंह की पर्याय में उनको आज उपदेश मिला, तो वे सिंह की पर्याय में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं थे भैया, सादी मिथ्या दृष्टि थे। आप ये मत समझना कि महाराज का निमित्त आज पहली बार मिला, नहीं, उनके साथ तो पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। इसलिए आप समझते हो कि सिंह की पर्याय से वो सुलझा, नहीं, इसके पहले का इतिहास भगवान के समूह शरण में जाकर के पूछो आप, और भगवान बताएंगे कि क्या इनका इतिहास था। स्वयं ने सब कुछ किया तब तो ये कार्य किया। इसलिए भैया अकेले काल लब्धि के गीत नहीं गाओ, भावों की मूल ध्यान दो। इसलिए आप अन्य जगह की काल लब्धि पढ़ते हो, सर्वार्थ सिद्धि की काल लब्धि नहीं पढ़ते। सर्वार्थ सिद्धि की काल लब्धि पढ़ो तो पता चल जाए कि सम्यक दर्शन के योग उनने एक लब्धि नहीं बनाई भाई साहब, 3 लब्धियां बनाई। पढ़ो, उसको देखो। और उनने 3 लब्धि में प्रधानता रखी है कि जब कर्मों की जघन्य स्थिति भी ना होवे, उत्कृष्ट भी ना होवे, मध्यम स्थिति के परिणाम के साथ सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाला तीव्र संक्लेश परिणामी है, और जघन्य स्थिति का बंध करने वाला छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले मुनि महाराज हैं। जिनने छपक श्रेणी पर आरोहण कर लिया उनको सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, तो जिनने संक्लेश परिणाम कर लिया वे सम्यक दर्शन के योग्य नहीं। एक कर्म स्थिति का इयम एक लब्धि, ऐसा लिखा उन्होंने पूज्य स्वामी ने। एक काल लब्धि ये है, और वो काल लब्धि उसको आप बनाओ
कि जब तक आपके परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे तब तक आपके कर्मों की स्थिति अंतः कोटि प्रमाण नहीं होगी, और वो अंतः कोटि प्रमाण नहीं होगी तो आपको देखना सुनने का भाव भी पैदा नहीं होगा। इसलिए आप अकेले काल को पकड़े बैठे हो। काल तो है, लेकिन यदि योग उपादान है तो पंचम काल में भी तुम्हारा काम हो सकता है। आपसे कोई पूछे कि भैया पंचम काल में कितने मुनि महाराज मोक्ष गए हैं? कितने मुनि महाराज मोक्ष गए? पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी के समोध शरण में रहने वाले 700 केवली भी पंचम काल में मोक्ष गए। आपको इस चीज का तो पता ही नहीं। आप तो ये पढ़ते हैं ना कि भगवान महावीर स्वामी के समोध शरण में कितने केवली थे, कितने मनोप्रिय ज्ञानी थे, कितने श्रुत केवली थे, कितने क्या थे। वो केवलियों की संख्या भगवान महावीर स्वामी के समोध शरण में 700 केवली विराजमान थे, और वे 700 केवली भगवान इस पंचम काल के 62 वर्ष के पीरियड में मोक्ष गए हैं। तो ये 62 वर्ष में तुम सिर्फ 3 केवली पकड़ते नहीं, ये 3 केवली तो अनुबद्ध केवली है। ये अनुबद्ध केवली का अर्थ के एक का मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान, दूसरे को मोक्ष हुआ, तीसरे को केवल ज्ञान। ये तो पकड़ में आ गए आपकी परंपरा में, और आप सिर्फ इन्हीं को मान रहे हो। 700 केवलियों को कभी अर्घ चढ़ाया कि नहीं पंचम काल में मोक्ष गए हैं? पता ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो देखो आप भगवान के समोध शरण में केवली तो थे कि नहीं? समोध शरण में तो पता है ना, हर समोध शरण में तीर्थंकर के समोध शरण में सबकी संख्या होती, केवलियों की संख्या होती, श्रुत केवलियों की होती है, प्रत्येक बुद्धि की होती है, बोधित बुद्धि की होती है। वहाँ सब ब्यौरा मिलेगा, कितने श्रावक, कितनी श्राविकाएं, कितने आरिका, कितने मुनि, सब कुछ आपको आगम में मिलेगा। खोल करके देखो, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद इन केवलियों का मोक्ष हुआ। उनको केवल ज्ञान तो भगवान महावीर स्वामी के समोध शरण में पहले ही हो गया था, पंचम काल में नहीं हुआ, लेकिन मोक्ष तो पंचम काल में गए ना। एक काल बाधक नहीं है। यदि आपका युग उपादान है तो कोई विदेश क्षेत्र के मुनि महाराज चौथे काल के जन्म में आपके यहाँ आ जाए तो यहाँ से मोक्ष हो जाएगा। क्यों? अब काल लब्धि कहो, एक काल तो यहाँ पंचम काल में कैसे मोक्ष होगा? वे चौथे काल के गुण संपन्न साधु मुनि महाराज हैं। चौथे काल से अपनी वहाँ उससे योग्यता लेकर के आए। सिर्फ क्षेत्र परिवर्तन हुआ है, ना उनका द्रव्य परिवर्तन है। यानी वज्र विषम नारा संगनन रूप द्रव्य उनके पास विदेश क्षेत्र में मिला है, वो यहाँ पर भी मौजूद है। उनके लिए क्षेत्र अकेला मायना नहीं रखता, यहाँ काल अकेला, वहाँ से आकर के किसी भी क्षेत्र में मोक्ष हो सकता। उन मुनि महाराजों को चाहे कोई नदी में फेंक देवे, चाहे समुद्र में फेंक देवे, चाहे गुफा में डाल देवे, चाहे पाताल लंका में डाल, जहाँ देखो वहाँ, वो तो वहाँ से अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अकेले काल की नहीं, मूल भावों की मुख्यता देखो। भाव अपने समझ जाए, ये अपने लिए इस काल में भी आप चाहें तो अपने भावों को सुधार सकते हैं। भौतिकता है, कली काल है, चित्त संचल है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने लिखा अजबी त्रियण शुद्धा, आज भी रत्नात्रय से शुद्ध आत्माएं लोयंती लोकांतिक पद को पा सकते हैं। तत्वचुआ और लोकांतिक पद से चल करके निब्बुदिम पावंती मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक भाव आपका अजबी, अजबी माने अद्यापि, आज भी ये रास्ता खुला है।
आप रत्नत्रय धारण कर लो, निर्दोष रीति से पालन कर लो, अच्छे से सल्लेखना शुक्ल लेस्या के साथ शरीर का त्याग करके लोकांतिक देव बन जाओ और 8 सागर के बाद यहाँ मनुष्य बन के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद फिर मुनि दीक्षा लेकर के 1 कोटि वर्ष पूर्व के भीतर भीतर सिद्ध सला में विराजमान हो सकता है। ये कुंद स्वामी के वचन है। अब आप बैठे काल लब्धि के लाने, जब काल लब्धि है बेरितिधारी मुनि महाराज हमें संबोध भेया है, तभी हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। नहीं भैया, भी ना भी मिले तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। देखो, तीसरे नरक के नीचे तो कोई नहीं जाता, लेकिन सम्यक दर्शन तो जाता है। सम्यक दर्शन तो हो जाता कि नहीं हो जाता। चौथी पृथ्वी से लेकर के 7वें नरक तक धर्मोपदेश नहीं होता, बिना धर्मोपदेश के वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह उस चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें नरक से तो अपना क्षेत्र भला है ना, नहीं है? कोई कष्ट नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल हमारे लिए अच्छा है, सिर्फ मानसिक बीमारी है आपको। उस मानसिक बीमारी के कारण दुखी हो, मन बदल जाए तो आप अभी भी यहाँ पर चौथे काल का अनुभव कर सकते हो। मन चंगा तो कठौती में करे। आप मन पवित्र है तो ये कठौती का अर्थ क्या है? लुटिया में गंगा का जल भर के लाए हैं। गंगा तो बहुत दूर है, लेकिन 1 लोटा में आपके घर में गंगा का जल आ गया तो आप उसको क्या कह रहे हैं? ये गंगा जल है, ये गंगा जल है। इसी तरह पंचम काल में भी जो हमें श्रुत उपलब्ध है वो गंगा जल की तरह केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ उन्हीं का दिव्य श्रुत तो हमारे पास में है। आप इसकी आराधना करके अपना काम क्यों नहीं कर रहे? पंचम काल में बुद्धि नहीं है हमारे पास, कहाँ गई बुद्धि? ऐसा होता है कि कोई बुद्धि से रहित जीव होवे? बुद्धि से रहित तो जड़ है। ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे कि हम उपयोग कैसे करें, क्या करें। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखो, किसी को दोष नहीं दो, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, अपने आप के लिए सामर्थ्यवान बनाओ। समझौता आवश्यकों में नहीं करो। आप दुनिया को समय देते हो, अपने लिए कितना समय देते हो? मैं आपसे पूछता हूँ, आप 24 घंटे तन की गुलामी में निकालते हो। 24 घंटे झाड़ू पोछा, रोटी पानी, खाना पीना, रिश्तेदारी, ये सब में निकालते रहते हो। आप अपने लिए कितना समय देते 24 घंटे में? ईमानदारी से बताओ। जब तक आप अपने को समय नहीं देंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आप बाहरी गुलामी करते रहो। ये बाहरी गुलामी से आत्मा का कोई भी भला नहीं। ये बाहरी गुलामी तो तुम दूसरों की नौकरी कर रहे हो, वेतन ले रहे हो। 1 रोटी खाने के लिए दिन भर आप घर में झाड़ू पोछा, पैसों की रखवाली, घर की रखवाली कर रहे हो। आप अपने लिए क्या कर रहे हो बताओ? बस तुम्हें 1 रोटी की तो आशा है कि रोटी मिल जाए, छाया मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, वो घर चल जाए। घर चल जाए कि जीवन चल जाए? क्या चला रहा है आप? घर तो जहाँ है वहीं पड़ा। घर आज तक कौन का चला बताओ? कहते हो घर चला रहे, घर चला रहे, घर चला रहे। कौन सा धक्का मार रहे? धक्का मार रहे कोई? घर चला रहे? चल तो तुम्हारे पैर रहे, चल तो तुम्हारी बुद्धि रही, लेकिन आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग अच्छे स्थान पर नहीं करते हो। आगे अपन इसी बात को और पढ़ते हैं। प्रवेश करो। मानस धर्म किसे कहते? पिलर को कहते क्या? खम्मा को कहते?
नहीं, ये वो चमत्कारी चिन्ह बिंब है कि अहंकारी इसको देखेगा, वो मान उसका गड़ जाएगा, वो फिर मान को वहीं ऐसा गड़ा के आएगा जैसे मंदिर के बाहर आप जूता चप्पल छोड़ के जाते हो। मंदिर पहन के जाते हो, समूह शरण में प्रवेश होगा, पहले मानस्तंभ के दर्शन करो, मानस्तंभ के यहाँ सारा का सारा मान का ठाटवार त्याग करो, फिर अंदर प्रवेश होगा। तो वो तो पहले ही कर गया था, अंदर जाकर के तो विनम्र हो गया, महावीर से शास्त्रार्थ करने आया था, लेकिन अकल ठिकाने तो उसकी समूह शरण के बाहर धूली साल कोट के सामने बना मानस्तंभ देख करके ही सब कुछ काम तमाम हो गया। आगे जब चित्त भूमि में जाता है और चित्तों की वंदना करता है तो वो तो सम्यक दृष्टि बन जाता वहीं पर, फिर जाकर के यहाँ सम्यक दृष्टि बन गया, सम्यक ज्ञानी बन गया, और सब कुछ बन करके फिर महावीर के सामने वहाँ पहुँच करके उसने कपड़ा छोड़े हैं, मुनि वहाँ बना है। सम्यक दृष्टि तो मानस्तंभ के यहाँ बन गया था। वो क्या है, समूह शरण थोड़ी सम्यक दृष्टि बना, समूह शरण है तो सम्यक चारित्रवान। और वहाँ भगवान महावीर स्वामी के सामने जैसे दीक्षित होता है, वो सारी के सारी जो आवरण डालने वाली प्रकृतियां थीं वे समाप्त हो गई, विपुल मति मना पर्याय ज्ञान हो गया, सर्वावधि ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान को छोड़ करके 63 रिद्धि एक साथ पैदा हो गई और जीवन भर के लिए निराहारी हो गए, आहार नहीं करेंगे, ये उनकी विशेषता है। तो इस तरह से ये भाव लब्धि तो मानस्तंभ ने बना दी थी उनकी, और काल लब्धि उनकी तब बन रही थी जब वे वहाँ से आने के मूड में हो गए थे कि अब काल निकट आ रहा, चलो चलो चलो, यहाँ आते आते उनका काम हो गया। ज्ञानियों की सभा में बैठे हो, मौन बैठे, ज्ञानी हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मौन बैठे, ज्ञान से संपन्न है। बहुत समय पहले आचार्य श्री के दर्शन करने जिनेन्द्र वर्णी पधारे थे, संभवतः मुक्तागिरी की बात है या रामदेव की 80 के आसपास के बात। और आचार्य श्री ने कभी देखा नहीं था कि ये वर्णी भी है, जिनेन्द्र वर्णी। नाम तो सुना था कि बहुत चोटी के विद्वान जिनेन्द्र वर्णी हैं, लेकिन कौन आत्मा है अभी तक देखा नहीं था। और जिनेन्द्र वर्णी जब पहुँचे तो उस समय उनका क्षुल्लक वेश भी छूट चुका था। अब गए उस सभा के पीछे चुपचाप बैठ गए। कोई चर्चा चल रही थी और चर्चा में निर्णय नहीं कर पा रहे थे संघ, साधु संघ। और क्षमा सागर जी के कान में किसी ने कहा, महाराज जिनेन्द्र वर्णी आए। अब जिनेन्द्र वर्णी वहाँ बैठे, देखा आँख डाल के, बिल्कुल दूबली पतली आत्मा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जब क्षमा सागर जी को पता लगा कि ये आए वर्णी जी, और उस चर्चा का जब निर्णय नहीं हो पा रहा, तो क्षमा सागर जी ने कहा, वर्णी जी आप बोलो ना, वर्णी जी आप बोलो ना। तो उनने कहा, ओ ऐसे केवली तुल्य भगवान के चरणों के समीप में जैसा कीड़ा, कीटक कैसे बोल सकता हूँ। यानी इतना बहुमान साधुओं के प्रति उनका था। मैं जैसा कीड़ा यानी क्षुद्र प्राणी और जे केवली तुल्य भगवान, इनके सामने बोलने की मेरी कहाँ औकात है।
इस बात को क्षमा सागर जी ने अपनी लेखनी से लिखा है। लगता है कि ज्ञान होने पर उस ज्ञान के मंदिर में विनय का कलश चढ़ता है तो वास्तव में ज्ञान मंदिर शोभा को पाता है, और ज्ञान के मंदिर पर विनय नहीं होती है तो ज्ञान शोभा को नहीं पाता। इसलिए ज्ञान होने पर बिना मांगी सलाह नहीं दो। आज के समय में बिना मांगी सलाह बहुत दी जाती है। कोई मांगे तो सलाह दे दो, नेक सलाह दे दो, और तुम्हारी सलाह का वो अनुसरण ना कर सके तो रूठो नहीं। हमने तुमसे कहा था ना, तुम नहीं माने, हम नहीं बोलेंगे तुमसे। क्या समझा? नहीं, सलाह दी, मांगने पर दी। अब मांगी है, सलाह ली है तो आचरण कर सकते हो, और नहीं करो तो हमारा कोई प्रेशर नहीं है। इस तरह से बिना मांगी सलाह न देवे, कोई की टीका टिप्पणी ना करे। टीका टिप्पणी करने से काम बिगड़ता है, और कोशिश करें कि सुने ज्यादा बोले कम। होता ये है कि हम बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम, एक प्रकृति के विपरीत करते हैं। जबकि प्रकृति ने नियम बनाया, बहु सुनबो कम बोलबो, यही चतुर सुजान, इसीलिए विधि ने रची एक जीव दो कान। क्या? बहु सुनबो, सुनने के लिए दो कान है, और बोलने के लिए एक जीभ है। अब बहु सुनबो और बोलना कम है, क्योंकि जीभ पे अति भारारोपण बहुत पड़ता है। एक जीभ है और दो काम है, खाना पीना और बोलना चालना, ये दो काम हो रहे ना जीभ के लिए। तो उस जीभ से आप बोलने का काम कम करो, और स्वाद चखने का काम भी कम करो। ये दोनों चीजें आपके लिए कम करना है। बहु सुनबो कम बोलबो, इसीलिए विधि माने प्रकृति ने, कर्म ने एक जीभ रची है और दो कान रचे हैं। इस प्रकृति का नियम अपनाना चाहिए। आगे पाप का कारण है, बैर का कारण है। जिसकी निंदा करोगे वो बैर है, पाप है, पाप। और फिर इसके बाद में भय है। दूसरों की निंदा करोगे, भयभीत रहोगे, उनके विषय में बोल तो दिया, उनके कान में बात पहुंचेगी तो क्या होगा। इसलिए पर निंदा भय का कारण है, और दुख का भी कारण है। आपने जिसकी जो निंदा की है वो आपको सुनना पड़ेगी, कष्ट भोगना पड़ेगा। श्रीपाल के जीव ने मुनि महाराज को कोढ़ी कह दिया था, उस 700 लोगों ने समर्थन किया था। उन मुनि महाराज की निंदा का फल ये हुआ कि वे गलित कुष्ठ से इतने पीड़ित हुए कि जहाँ रहते थे वे वाराणसी में, उनकी कुष्ठ की गंध से नगर खाली होने लगा, लोग भागने लगे। जब श्रीपाल को ये पता लगा कि मेरे कारण जनता दुखी हो रही है, तो उनने कहा कि जनता को शांति से रहने के लिए अपन छोड़ के चलो।
तो वे वाराणसी को छोड़ करके उज्जैनी के जंगल में आकर के 700 कोढ़ियों के साथ रहने लगे थे। इसलिए मुनि निंदा का दोष ये हुआ कि उनको भी कोढ़ हुआ और एक मुनि महाराज को उनने चंडाल कह दिया था। इस चंडाल कहने का पाप ये हुआ कि उनको भी चंडाल का बेटा बनकर के 500 चंडालों ने उनको अपवाद किया। वे भी चंडाल के बेटे घोषित हुए और उनको भी वहाँ उनके निमित्त से सूली पर आरोहण के आदेश हुए। भाग्य था कि बच गए, लेकिन इस तरह से ही होता है। इसलिए किसी को कुछ कहते हो, निंदा करते हो, तो वो निंदा तुम्हें कर्म बंद करा के अगले भाव में वो निंदा तुम्हें भी अनंत गुणी सहन करना पड़ेगी। इसलिए कभी भी निंदा के विषय में नहीं बोलो। आप रोज पाठ करते हैं, पूजा के अंत में करते ना, दोष बाधे जमोना, ये पढ़ते ना पूजा में, इष्ट प्रार्थना में नहीं पढ़ते? दोष ढाकू सभी का ऐसा बोल, शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सदव्रतों का सुजस कह के दोष ढाको। मैंने सदाचारियों का यश कहूँ, दोष किसी का ना कहूँ, ये उसके अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा। दुख होता है, शोक होता है और लघुता को भी प्राप्त हो जाता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता है। गाली गलौज करने वालों को, कई लोगों के मुख पे तो गालियाँ एनी टाइम रखी ही रहती, बात करते तो गाली से करते हैं, तकिया कलाम है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्य को लाती हैं और सज्जनों को अप्रिय होती हैं। बस।